कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान की भी शिरकत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर रियाज सादिक ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी जारी। सनत का इजलास भी आज तलब। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2024 एजेंडे का हिस्सा। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी बिल ऐवान में पेश करेंगे। कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर की अद्वियात की किल्लत बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वुज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। चापलूस हूँ और ना गुलाम, हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। गलत पॉलिसी वालों से कहता हूँ रहम करो। वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर का एक बार फिर जारहाना अंदाज। अफगानिस्तान से भी खुद बात करने का ऐलान। कहा अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो। मेरे सूबे का खून बह रहा है, कब तक बर्दाश्त करूंगा? अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। तो 2018 और 24 के ठप्पों के खिलाफ हैं। ठप्पे हमारे हक में हो या खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं। JUI रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी खेलदास बोले, पार्लियामेंट सुप्रीम कानून साजी हमारा हक है। आइन के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। सिंध और पंजाब में 180 सीटों के दावेदारों का मैंडेट नहीं है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त इकदाम की तजावीज़ आ गईं। टैक्स स्टोरों के अकाउंट मुंजमद करने का फैसला। गाड़ियां जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत बिजली, गैस समेत दीगर यूटिलिटीज़ के कनेक्शन काट देगी। भारी जुर्माने भी आयद होंगे। टैक्स नेट में न आने वालों को सख्त सजाएं देने के लिए कानून साजी होगी। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हुकूमत की एक के बाद एक मुश्किल। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करना मुश्किल हो गया। आलमी कमर्शियल बैंकों ने पाकिस्तान को कर्ज अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। फाइनेंसिंग गैप पूरा न हुआ तो सितंबर में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुश्किल होगी। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 1 अरब और इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़ कर्ज की दरख्वास्त कर रखी है। 1.75 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जों की भी दरख्वास्त। सऊदी अरब के साथ मौखर अदायगियों पर ऑयल फैसिलिटी के लिए भी कोशिशें जारी। महंगी बिजली और गैस ने मौशत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क में कारोबारी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। सैकड़ों कारखाने और मिलें बंद हो गई। लाखों मजदूर बेरोजगार। फैसलाबाद 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद। 2 लाख मजदूरों से रोजगार छिन गया। मुआशी माहिरीन का कहना है बिजली और गैस की कीमतें कम ना हुई तो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। तवानाई सेक्टर में तब्दीली की हवा चल पड़ी। मुल्क में पहली IPP ने रजाकाराना तौर पर बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान कर दिया। IPP के CEO इमरान खान के मुताबिक रिटर्न ऑन इक्विटी को 18% से 10% कर रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि हमने अपने निजी बिजली घर के लिए डॉलर के बजाय रुपए में रिटर्न की पेशकश कर दी है। वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीह भी की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तजारत का अहम इजलास जारी। हाइब्रिड फॉर्मेट इजलास में चीन और रूस के वफूद शरीक। ईरान का वफ्द भी SCO वज़राए तजारत इजलास में शरीक।
भारतीय वफ्द की ऑनलाइन शिरकत, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक के वफूद भी SCO वुज़रा तजारत इजलास में शरीक। कराची में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम का पारा है। हब रिवर रोड, यूसुफ गोड पर एहतजाज, मुजाहिदीन ने रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की तवील कतारें लगी। कैमला हैरिस ने पहले सदारती मुबाहिसे में ट्रंप को मात दी, अमरीकी वोटर्स ने राय का इजहार कर दिया। अमरीकी मीडिया सर्वे के मुताबिक 63% रजिस्टर्ड वोटर्स ने कैमला हैरिस को फातेह करार दिया। कहा, कैमला हैरिस ने ट्रंप के खिलाफ पहला मार्का सर कर लिया। सर्वे में 37% अफराद ने डोनाल्ड ट्रंप के हक में बयान दिया। बोले, ट्रंप ने मुबाहिसे में कैमला हैरिस से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप मुबाहिसे के मेजबानों पर बरहम, कहा मुबाहिसा जानिबदार था, दोनों मेजबान कैमला हैरिस के साथ थे, मुझे कई बार रोका गया। हुकूमत की चीफ जस्टिस के साथ बात तय हो चुकी। हुकूमत आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस को तौसीह देगी। माहिर कानून एतजाज एहसन की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा, एक स्पीकर अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो ऐसे पार्लियामेंट का क्या फायदा। रहीम मियां खान के हल्का NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। PTI के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर नशस्त खाली हुई थी। स्टेट बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। स्टेट बैंक प्रेस रिलीज के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी बयान जारी करेगा। रावलपिंडी सदर बाजार कपड़े की दुकानों में आतिशबाजी, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में भी रात गए, दुकान में आग लगने से एक शख्स की बाजी हार गया। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक नसीराबाद में डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे, पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। मुकाबले में मारे गए असलहा, मोटरसाइकिल और वारदात में छीना गया मोबाइल और नकदी बरामद। डाकू ने चंद रोज कबल कोहसार कॉलोनी में भी वारदात की थी। कौम के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर। पाक फौज के बहादुर सपूत का 59वां यौम शहादत। जंग सितंबर में दुश्मन को नाको चने छुपवाए भारत ने हमला किया तो BRB नहर आखिरी दिफाई लाइन थी। दुश्मन आगे बढ़ता तो लाहौर शहर पर कब्जे को रोकना नामुमकिन था। मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मन को शिकस्त दी और शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। बाबर, शाहीन और रिजवान की पोजीशन में बेहतरी। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग आ गई। बाबर आजम 12 में से 11वें नंबर पर आ गए। मोहम्मद रिजवान की टॉप 10 में वापसी, नवी पोजीशन संभाल ली। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट का पहला नंबर, भारतीय बॉलर अश्विन बदस्तूर सरफहरिस्त। शाहीन अफरीदी की 10वीं पोजीशन।